So finally, I am at mental peace. Had a lot of issues. This was the last, trade yesterday. There was no point in buying this. I had a lot of opportunities right here, right here. I avoided them. Right here, I avoided it. Right here, every single time. And I came down to test out these candles right there. Maybe, yep, on this one. I missed this one. Then I took a trade right there without any planning. When I came, this tick was already there, and I just thought, why shouldn't I? Because it was looking good. It's fine with me, Yeah. But now if I'm thinking this one was looking good, now multi-tested level, I thought it will break up, but according to the daily analysis, it was not a good candle. So let's delete it and look at the market analysis today. I don't want to record these sessions anymore, but I had to. I think so. Okay, if you see, यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि अगर एक बाइंग का कैंडल अगर इमीडिएट बन जाता है तो ठीक है, बट एक्चुअली इसकी ओपनिंग और से लेके अगर आप नीचे से देखोगे तो ये लो ब्रेक किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। अभी बहुत सारे स्टॉप लॉसेज ना इसी कैंडल के हाई पे होंगे। कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिलेगा जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे आप समझो एक चीज़ के लिए, ठीक है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग समझो सेलर्स और बायर्स का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा काफ़ी बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक डाउन होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी एग्रेसिव यहाँ पे सेल करने की सोच रहा था। ऑल दो शायद से मैंने किया था, हाँ किया तो था, उसी दिन तो प्रॉफिट निकला था शायद, भगवान मालिक छोड़ो, बट यहाँ पे किया था मैंने। ओके, तो एग्रेसिव सेलिंग आई। उसके बाद क्या है कि अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये कैंडल ब्रेकआउट भी दिया है, फाइन, ओपनिंग भी अच्छी दी है, इसके नीचे निकलना भी स्टार्ट हुआ, बट इमीडिएटली सेम 25,700 लेवल वर्कड एज अ सपोर्ट, एंड फ्रॉम देयर यहाँ से एक पुल बैक आया, और इतना शार्प पुल बैक आया कि मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो जिसने भी फ्रेश सेलिंग करी होगी उसका स्टॉप लॉस में भी इसी लेवल के आसपास होगा मेजॉरिटी में। बाकी स्टॉप लॉसेस तो कहीं ना कहीं किसी का राउंड नंबर पे होगा। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो स्टॉप लॉस इसी रीजन में रहने वाला है, क्योंकि ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक और चीज़, ये तो हो गया हमारा, इसके बाद बताता हूँ मैं लेट। तो अभी हमें अच्छा दिख रहा है, वीकली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फ्राइडे छोड़ो, वीक में कुछ करने लायक है नहीं अभी। एक्चुअली इसको नेगेटिव क्लोज तो देना चाहिए, बट थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी अगर देखेंगे दो सिनारियो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। मेजर गैप अप के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट अगर गैप डाउन अगेन खुल जाता है तो थोड़ा सा क्या होगा, फिर ये बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। अगेन हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ना ग्रीन कैंडल एक बना हो उसके अगेंस्ट में अगर बड़ा गैप डाउन आ रहा हो या उस कैंडल के ऑलमोस्ट हाफ पे आ रहा हो, तो चांसेस हैं कि वो ट्रेंड दोबारा से वापस की तरफ को बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप होने लग जाते हैं। कंपेयर करेंगे कल अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा कम था, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज को होल्ड कर रहा है, बट एट सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन हमें लास्ट आवर में देखने को मिला, और शायद इसी की वजह से मैंने एक्चुअली ये ट्रेड के टाइम पे देखा नहीं था। ये अपना रेजिस्टेंस हिट करके कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा था, बट स्टिल ये भी पॉजिटिव था। जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था ये 215 के अराउंड। तो मुझे यहाँ से एक लर्निंग देखने को मिली है, सिंपल सा है कि मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करने वाला हूँ, फ्रीली ट्रेड करूँगा मैं, रेदर देन बाद में। हाफ सेकेंड हाफ मेरे लिए अभी नहीं बना है। अगर हाँ कुछ दिन होता है कि मान लो ट्रेड ही नहीं मिल रहे हैं, वॉलेटिलिटी चल रही है, साइडवेज मुझे दिख रहा है, तब जाके मैं हो सकता है कि अवॉइड करूँ। 3 ट्रेड्स नेसेसरी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि ऐसा कुछ है तो मैं स्कैल्पिंग में ज़्यादा प्रीफर करूँगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस बुलशिट एवरी सिंगल थिंग। और अपने हिसाब से वेट करके या उसके अकॉर्डिंग ट्रेड आया तो री एंट्री। जैसे कल क्या हुआ कि मिस आउट हुआ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि लो क्रॉस हो, कैंडल आके करे, बट मैं यहाँ पे एंट्री तो कर सकता था ना। अगर पुल बैक में स्टॉप लॉस जाता तो कहीं ना कहीं री एंट्री में एंट्री मिल जाती, बट फाइन, नो इशू। और एक्चुअली में ये मैंने देखा नहीं, ये मेरी आदत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार क्या करता है मार्केट, ऐसा सेटअप बनाता है ग्रीन रेड ग्रीन के बाद वापस फाइट करने लग जाता है, तो मुझे इसको भी ध्यान रखना चाहिए था। ऑल्दो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहे थे, बट मैंने कोई ट्रेल नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ को पुल होगा। तो देखते हैं कैसा होता है। स्ट्रिक्ट ट्रेल तो मैं अभी भी प्रीफर नहीं करूँगा, करना तो चाहिए मैं एक्चुअली में, स्ट्रिक्ट ट्रेल मेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी, बट फाइन, नो इशू। तो अभी के लिए मार्केट का एनालिसिस अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ये लेवल आपको दिख रहा होगा कि कई बार टेस्ट हो चुका है हायर साइड में, 59,400 बैंक निफ्टी ही कर लेते हैं। तो मार्केट अगर समवेयर फ्लैट खुलता है और इस लेवल को क्रॉस करता है 59,300 के रीजन को, तो हम ऊपर की तरफ को प्रीफर करेंगे जाना। और रेंज काफ़ी अच्छा है, तो 57, 59, 58 ये सब रीजन को हम टैप करना चाहेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल सिनारियो देखने को मिलेगा, बट अगर नेगेटिव आके गैप फिलिंग करके इस रीजन से कहीं अपना बॉटम बनाना स्टार्ट करता है तो फिर एक बाइंग की तरफ को अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे, क्योंकि फिर सेलर्स कहीं ना कहीं आउट होंगे। या यू टर्न में एंट्री तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी ट्रेंड कहीं ना कहीं फंसेगा।
यहाँ पे, बट स्टिल लेट्स सी, मार्केट इज सुप्रीम। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ को प्रीफर करेंगे। बस हमें एक 15 मिनट का कैंडल 59,000 या 5 इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई 15 मिनट में, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ को ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टिल उसके लिए भी हम प्राइस एक्शन लेके चलेंगे। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो हमें ओके, तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये रीजन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड भी लिया था। फ्लैट अगर ओपनिंग देता है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ को पुल करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद हम इसमें आराम से बैठ सकते हैं। प्राइस एक्शन 26 ओ 25 ओ 50 ये सब रीजन मार्केट क्लेम करना चाहेगा, फिर जाके कहीं अगला वीक हो सकता है कि हम दोबारा ये लेवल को टेस्ट करना है। पर कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, इसी रेंज की मैं बात कर रहा था। तो अगर ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ को मार्केट ड्रैग होता रहेगा, और इसके टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो 2600 एक अच्छा टारगेट दिख रहा है रेंज के अकॉर्डिंगली। इंपॉर्टेंट रहेगा 15 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होना, क्योंकि ये रेंज काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर 15 मिनट का एक कैंडल पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ को पुल करना ज़्यादा बिलीव करेगा। सेकंड सिनारियो, अगर गैप अप खुल जाता है तो कहीं ना कहीं मिड में है हम, यहाँ पे बायर्स चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सपोर्ट लें, उसके बाद ऊपर की तरफ को पुल करें। अगर इस मार्केट प्राइस में कुछ बनता है तब जाके हम बाइंग करेंगे, या यू टर्न में एक एंट्री दिखती है तो उधर हम स्कैल्पिंग के लिए ट्राई करेंगे 2600 वगैरह के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक डोजी टाइप का डे बनाना स्टार्ट कर दे। फिर हमें अगर बात करें गैप डाउन की, तो यहाँ पे जितने भी ये बायर्स हैं ये सब ने टेस्टेड ट्राई आउट किया हुआ है। तो मार्केट यहाँ कहीं से जब भी नेगेटिव आना स्टार्ट होगा रेजिस्टेंस लेके, तो मैं नीचे की तरफ को एक टारगेट क्या इसके लोज की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा और चुपचाप होल्ड करूँगा, क्योंकि ये बायर्स जितने भी ट्रैप होंगे फिर एक मोमेंटम हमें क्लियर कट देखने को मिल जाएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं, बस ये डायलॉग कैसे हो गया, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बेकार। तो मार्केट क्या ट्राई आउट करेगा कि इस रीजन को 2550 25,500 के रीजन के आसपास आए, बल्कि इसको भी क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ को पुश हो जाए। तो इतना सिंपल रखेंगे चीज़ों को। गैप अगर बड़ा कुछ खुलता है तो फिर 1 मिनट में प्राइस एक्शन प्रेफर करेंगे, या थोड़ा बहुत मोमेंटम के अकॉर्डिंगली देखेंगे, बट फ्रीली ट्रेड ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट ट्रेड्स 10:30 के पहले ही एग्जीक्यूट हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 बजे तक जाए। उसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि इसके बाद मेरा लर्निंग आवर चल रहा होता है, मुझे कुछ बैक टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं कल का एक ट्रेड ONGC, अगर किसी के मन में होगा तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ONGC कैप्स लॉक ऑन करना पड़ रहा है। ONGC में आप देखोगे तो समवेयर ये पॉइंट पे मैंने एग्जिट कर दिया था, और क्या प्यारा फॉल आया हुआ है। इसी चीज़ के लिए मेरे को वेट था, बट इतना ज़्यादा डीप फॉल आएगा ये मुझे आइडिया नहीं था। ऑल्दो आ गया है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं ना। 5 मिनट में अगर चल के देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बुक करते हुए छोड़ो, यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बताया हुआ है लाइव ट्रेडिंग सेशन में। टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली मूव करना। यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा, उस प्राइस एक्शन को ज़रूर देखना एक बार। उसके बाद देखो इस कैंडल आने के बाद मार्केट को ना सस्टेन होना चाहिए था, अगर सस्टेन करता तब जाके कहीं ऊपर की तरफ को मूव करता, बट द वे इट फेल एंड देन प्राइस एक्शन, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर दिख जाएगा। ओके फाइन, आई एम इन अ गुड मूड टुडे, सो मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छे ट्रेड्स मैं करूँ, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आया ही इसी चीज़ के लिए हूँ कि मैं लॉसेस करूँ, वहाँ से मुझे और चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल ये सब ठीक है। एक बार को अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखेंगे, हाँ अडानी एंड, एक्चुअली मैं पता नहीं किस खुशी में न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से स्लो एंड स्टडी, देखो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते चलता है, तो यही होता है जब लेफ्ट में रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें ऑप्शन सेलिंग करना ही भलाई है, बट पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। टाटा स्टील याद होना चाहिए आपको, ये रीजन पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे कहीं यहाँ पे, तो उस टाइम पे ही मैंने कह दिया था कि ये नेगेटिव आना स्टार्ट करेगा, बट उसके बाद मार्केट काफ़ी देर होल्ड किया, उसके बाद अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ऐसे प्राइस पैटर्न गैप अप के बाद देखो यहाँ कहीं से सपोर्ट लिया है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर जाके ब्रेक कर रहा है, ये लेटर हाफ में काफ़ी अच्छे रहते हैं। और इसमें जो एंट्री पॉइंट है वो समवेयर इस रीजन में ही होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है, या इस रीजन में। बस इशू ये होता है ना ऑप्शंस में कि हमें स्टॉप लॉस अच्छा नहीं मिलता, तो मुझे कहीं ना रखने के लिए नहीं मिलता प्लेस, तो मुझे करना पड़ता है बहुत क्विकली। विप्रो अच्छा नहीं है, पावर ग्रिड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्सचर। NTPC फंस आएगा क्या ऊपर की तरफ को, अच्छा है। टाटा मोटर्स ऊपर की तरफ को पुल हो रहा है, बट पास अभी बना नहीं है। भेल में हमने यहाँ पे एक ट्रेड करने की सोची थी, बट अच्छा नहीं हुआ, इमीडिएट नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कैंडल ही क्लोज नहीं दिया था अच्छा। ये तो मैंने तब भी बोला था कोल इंडिया पॉजिटिव, ITC कुछ नहीं चाहिए मुझे।
एक्चुअली ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करूँ, बट डाउटफुल, कुछ कलर इम्पैक्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मार्केट ओपन हो चुका है, मतलब ओपन नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, प्री मार्केट ओपन हो चुका है, प्री मार्केट एंड हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं गैप अप आया हुआ है। इधर से दो चांसेस हैं, मिड में खुल रहा है तो थोड़ा सा ना वॉलेटिलिटी तो रहेगी, 72 पॉइंट्स अप खुल रहा है, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी रहेगी, एक मोमेंटम आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट के पास दो रीज़न रहेंगे, या तो ये गैप फिलिंग के लिए आने वाला है, या तो ये ऊपर 26,000 के रीजन को क्रॉस करने जा रहा है। ज़्यादा चांसेस हैं 26,000 वगैरह के रीजन को क्रॉस करने को ले जाए। अगर मार्केट ऐसा करता है तो मैं एक बाइंग के ट्रेड लेने वाला हूँ, हल्का सा मोमेंटम के लिए, एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा कुछ नहीं, 10-15 पॉइंट अगर मिल गए शायद से, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस मामले में, बट इस चीज़ के लिए तो। और एक अपॉर्चुनिटी, अगर 1 मिनट में कुछ गैप फिलिंग मुझे दिखती है तो मैं कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए जाऊँगा। बट ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 25,920 रीजन, तो वहाँ तक टारगेट होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे लगाते हैं हम, एक्चुअली ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए मुझे, बट फाइन, दो चार्ट्स यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन बाइंग ट्राई करते हैं। निफ्टी 50 गैप अप ओपन हो रहा है, इधर पे रखते हैं पुट का प्रीमियम 950, 950, 970, 950 तो नहीं, 26,000 का, 26,000 का पुट 137, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और इधर रखेंगे 950 का कॉल। बैंक निफ्टी भी ठीक ही खुल रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 950 इसका प्रीमियम अभी अप डाउन होगा कुछ ना कुछ। तो एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें इधर साइड को, कहीं ना कहीं वो इनिशियल मोमेंटम पे ही डिपेंड करने वाला है। 920 नीचे की तरफ को हमारा सिंपल सा माइंडसेट है। अगर हमें लोअर, मतलब मान लो मार्केट इधर खुल रहा है, कुछ सेलिंग प्रेशर दिखता है, अगर हमारे हाथ में आता हुआ दिख रहा होगा, ऊपर जाता है मान लो और फिर नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव दिखने पे 925, 920 ये सब रीजन को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करता है तो मैं प्रीफर करूँगा कि 26,000 वगैरह की क्रॉसिंग पे, क्योंकि एक बाइंग सेलिंग दोनों आएगी तो कहीं ना कहीं मोमेंटम ऊपर आएगा, वो मैं ग्रैब करूँ 1 मिनट में। उसके बाद मार्केट को प्ले आउट करने देंगे। हो सकता है कि मैं ट्रेड्स ना लूँ क्योंकि डे मुझे अच्छा दिख नहीं रहा है, बट फिर भी अगर मिल गए तो मैं ले लूँगा, क्योंकि ऊपर की तरफ को यहाँ पे से कहीं बाइंग का अगर कोई क्लू दिखता है 5 मिनट में, यहाँ पे से कुछ डब्लू काइंड ऑफ बनता है, तब जाके एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा हाथ मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग ले रहो, बट मार्केट अगर दिखाएगा तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ। स्टॉक्स यहाँ पे ना एक्चुअली मैं कॉल शॉर्ट 900 का कॉल, ऑप्शन बाइंग एक्चुअली मेरे को कुछ, अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। इतने सारे बायर्स ने होल्ड किया हुआ है, अगर गैप अप खुलता है, कंटिन्यूस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस दिखेंगे। तो दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में है। अभी गैप अप खुल रहा है 970 कुछ रीजन में, कहाँ खुल रहा है ये दिख भी नहीं रहा, 971, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 971 यहाँ कहीं पे है। यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिलना थोड़ा सा डाउटफुल है, देखते हैं। अगर ये 1 मिनट में नहीं मिला तो 5 मिनट में हम वेट करेंगे। सेलिंग अभी कोई स्कोप नहीं है सेलिंग का, ठीक है, जब तक कि कुछ 15 मिनट का कुछ प्राइस एक्शन या कुछ नहीं दिखता तो सेल तो मैं नहीं करने वाला, बट मतलब मेजॉरिटी के लिए, बड़े ट्रेंड के लिए कुछ दिखता है छोटा मोटा तो देखते हैं। लाइट चली गई। लेट्स डू इट फ्रीली, ओके, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, डू इट फ्रीली ब्रो। This is the part of the game, you will learn by the what you say. Just claim your setups and that's it. So I'm gonna duplicate this guy right there and I'm gonna paste it right here. मेरे पास दूसरा स्क्रीन है, मैं उस स्क्रीन पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा कुछ खास नहीं। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को एक बार देखना चाहूँगा, कुछ चार्ट अजीब से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ये, अच्छा तभी तो बोलूँगा कुछ अजीब लग रहा है।
अब ठीक है। बैंक निफ्टी भी खुल रहा है अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास 59,400। यहाँ से एक नेगेटिव आने का चांसेस है थोड़ा बहुत, बट ये हीटर बहुत ज़्यादा चल रहा है यार, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को दिक्कत है। यहाँ पे रख दो क्या इसको एक दिन, फिर ये कुर्सी गलाएगा साला। 30 सेकंड है। बैंक निफ्टी अगर आप तब तक चल के देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस एरिया पे खुल रहा है, ये अच्छी बात है, इससे एक सेल प्रेशर आ सकता है। डाउटफुल है कि गैप फिलिंग करेगा नहीं, बट अगर यहाँ पे से यू टर्न लेता हुआ दिखता है तो तब ज़्यादा बेटर है। 5 अगर गैप अप खुल के जाता है तो हमें बाइंग करनी पड़ेगी, एक रिटेस्ट में फिर बाइंग देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा होगा तो री एंट्रीज करना प्रीफर करेंगे ट्रेंड कैप्चर करने के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग बुलशिट एंड बासिट। ठीक है, खुला है। अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी यहाँ पे। निफ्टी 50 का पुट राइट होल्ड करता हुआ दिख रहा है फ़िलहाल तो। 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में चलते हैं। ओके, होल्ड करता हुआ दिख रहा है कहीं ना। अगर लो ब्रेक करता है तो नहीं, ये होल्ड कर रहा है एक्चुअली। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबली इसके टेल को टच करने चला जाएगा मोमेंटम पे। लो क्रॉस करेगा तो पुट बाइंग आएगी, नहीं तो नहीं तो हम यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। 950 राइट। 1 मिनट का कैंडल अच्छा दिख रहा है, होल्ड करता हुआ दिख रहा है, बट वेट करेंगे, एक ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। मार्केट ट्राई आउट कर रहा है। लो क्रॉस कर गया तो पुट बाइंग, अगर नहीं किया तो फिर तब कॉल बाइंग, सिंपल एज दैट। फ़िलहाल थोड़ा सा डाउटफुल है एक्चुअली में, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है इतना कुछ कि लो ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है इधर पे, बाई किया मैंने। प्राइस मुझे थोड़ा ऊपर देखने को मिला, बट फाइन। 9.90 टारगेट मेरा सिंपल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। टारगेट पे मैं माथा पच्ची नहीं लगाने वाला। 26,000 और 25 वगैरह का रीजन अगर पहुँचता है तो सेल। 145 30 ओके, ये कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर रहा है और एक क्रॉसिंग हमें देखने को मिल जाएगी। 26 और 1000 जब क्रॉस होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके डे हाई पे भी अभी स्टॉप लॉसेस होंगे। अगर नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है मुझे कि करेगा कहीं सस्टेन ना। एक्चुअली ये ना नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो रहा है। वेट कर रहा है, कोई नहीं, नेगेटिव अभी दिख नहीं रहा है, दिख रहा है हल्का फुल्का कि नेगेटिव आने में इंटरेस्टेड है। ये डीके में बस दिक्कत यही होती है। अगर हम यहाँ पे पुट की बात करें, कितना पुट है 950 26,000 का पुट, थोड़ा बहुत नेगेटिव आ रहा है। डीके यहाँ पे रखेंगे। हाँ नहीं, अगर हाई क्रॉस करता है तब जाके एक एंट्री बनेगी, नहीं तो नहीं। यहाँ पे से कहीं सस्टेन होता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एक बार को ओके 26,000 क्रॉस होगा तो वहाँ पे मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पे बुक करना प्रेफर करूँगा। ओके, सस्टेन नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, अच्छा है। ऑप्शन बाइंग की डीके दिख रही है कहीं ना कहीं। जिस मैनर में अभी जा रहे हैं करंटली, यहाँ पे से एक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। मार्केट हाई ब्रेक करने के लिए लग रहा है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है ऊपर की तरफ को पुल करने के लिए। 26,000 बाइंग सेलिंग दोनों चल रही है, ठीक है फाइन। एक मोमेंटम आया है और नहीं, ओपनिंग नहीं, ओपनिंग डाउटफुल है।
26,000 क्रॉस करे और मुझे एक टारगेट देखने को मिले 10-15 पॉइंट का कुछ। अभी तक 26,000 क्रॉस नहीं किया है और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड होने वाला है, सिंपल सी बात है। 6.5 अभी चल रहा है। 26,000 अगर क्रॉस करता है तो फिर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। इशू बस ये है ना, अभी फ्रेश बायर्स भी डिफीट हुए हैं यहाँ पे, सेलर्स। ओके फाइन। ये क्या हुआ? अच्छा, उधर रिटेस्ट। मेरा टारगेट सिंपल है, 26,000 क्रॉस करने के बाद मार्केट एक मोमेंटम ऊपर को देगा और मैं उसको ग्रैब करना चाहूँगा। 5 मिनट का कैंडल काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक एंट्री दिख रही है। नाइस, ठीक है। एक मोमेंटम, बस उसमें कहानी ख़त्म। ओके, थोड़ा और कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है फाइन। क्या हुआ? ओके सॉरी, ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो अभी अच्छा दिख रहा है, मैंने बुक किया है इसको। अराउंड शायद से मुझे प्राइस देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फायर्स में इशू होता है। 1100 पे मैंने ये बुक किया है और मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है अभी के लिए। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी इसमें थी 1100। प्राइस देख लेता हूँ एक बार, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट बाद में कर लूँगा, कोई नहीं। फ़िलहाल चलते हैं दूसरे ट्रेड को ढूंढने। यही होता है ना जब आप अपने माइंड को क्लॉग रखो। कितने प्यारे प्यारे ट्रेड मैंने कल परसों तक मिस रखे हैं। और क्यों रखे हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा अभी। अब मैं आता हूँ अप स्टॉक्स में, ठीक है। एक पुट बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी क्योंकि ऐसा कंटिन्यूस जा नहीं सकता है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ पुट। कौन सा पुट? नहीं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉल, क्योंकि कॉल का प्रीमियम काफ़ी धांसू गया होगा। 26,000 अभी अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सेलिंग की साइड को है, मैंने इतना भी बोल दिया। बैंक निफ्टी भी सस्टेन कर रहा है। 5 मिनट पॉजिटिव बना है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इसीलिए मैंने बुक किया उसको। अब उसको जाने देंगे जिधर भी जाना होगा। मैंने यहाँ कहीं पे बुक किया है, अगर हाईज जाना होगा जाएगा। एक ट्रेड मिलेगा जब ये लो ब्रेक करेगा ना, तो एक ट्रेड मिलेगा हमें यहाँ कहीं पे। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी फिर आएगी यहाँ पे। स्टॉप लॉस डे हाई का बस इस कैंडल के नीचे आए। ओके नाइस, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि ऐसा कंटिन्यूस गैप खुल के जा नहीं सकता है। हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट फाइन। हाई ब्रेक कर गया तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल दिखेगा। हाई ब्रेक करे बिना लो ब्रेक करता है तो मार्केट वापस ट्राई आउट करेगा कि 26,000 वगैरह फिर से आए एक और बार। स्विंग बनाया हुआ है ना जो, उसको रीटेस्ट करने आएगा, ये उतना ही मेरा टारगेट होना चाहिए बस। बट फिलहाल ठीक है, इतना खास नहीं है। लो ब्रेक करना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ मैं सेकंड ट्रेड, बट जब मुझे दिख रहा है तो मुझे करना चाहिए। एक स्कोप मिलेगा ना नीचे की तरफ को, मार्केट एक बार ये लो ब्रेक करे बस। ठीक है, ये लो ब्रेक करने को लग रहा है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में सस्टेन कर रहा है, वेट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली सस्टेन कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 3 कैंडल इसी लेवल पे हो चुके हैं। सेलिंग की तरफ को आना होता तो इमीडिएट यही कैंडल नीचे पुश कर देता, तो वेट करना पड़ेगा। स्टिल एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी हमें। अब 5 मिनट में शिफ्ट होना पड़ेगा हमें। एक्चुअली मैं दिख नहीं रहा मुझे इसका स्कोप अच्छा। कितना है? 26,000। मार्केट स्विंग रिटेस्ट करने तो आया है। पुट का प्रीमियम किधर है? आप देखोगे तो डिके नहीं हुआ है उस हिसाब से, बट हमें अभी वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे
कुछ प्राइस एक्शन बनता है एम पैटर्न के इस्टेब्लिशमेंट का तो मैं सेलिंग की साइड को फिर से चला जाऊंगा, सिंपल एज दैट। और इस टाइम पे कॉल शॉर्ट करना अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये डोजी की तरह फॉर्म हो, डे काफ़ी एब्रप्टली मूव करे। यहाँ पे मेरे लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा अभी, अगर ये कैंडल एक हैमर बनता है या ऊपर की तरफ को पुल होने के बाद नीचे आता है तो। फिलहाल प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है, ये कैंडल पॉजिटिव लो ब्रेक कर देगा ये, इसका ऑब्वियस सी बात है। सस्टेन करता है फिर लो ब्रेक करता है तो ज़्यादा बेटर है, बट सस्टेन नहीं किया, लो ब्रेक कर गया, दिखे नहीं दिख रहा है अभी, वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया है, एक्चुअली सेल ऑफ तो आना चाहिए एक इसके बाद, क्योंकि एक बार ऊपर पुल हो जाए ना। ठीक है, मैं सेलिंग के लिए देख भी रहा हूँ पहले। 26,000 है, फाइट होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं। अगर नॉर्मल डे होता ना तो ये क्विकली नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाता। फायर्स को डुप्लीकेट करना पड़ेगा यार, यहाँ पे डाउट हो रहा है बार बार। एक्चुअली में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, बट मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक पुल हो जाए उसके बाद नीचे की तरफ को जाए, क्योंकि मार्केट ना 5 मिनट में काफ़ी प्यारा दिख रहा है, खुल के ऐसा ऊपर नहीं जा सकता है। तो गैप फिलिंग के लिए अगर इंटरेस्टेड रहेगा ये लोअर साइड को तो यही पॉइंट है जहाँ से इंटरेस्टेड रहना चाहिए। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक पुल हो और उसके बाद ये नीचे निकलना स्टार्ट करे। ये मुझे दिख रहा है नीचे जाते हुए, तो मेरे को नहीं, लेट हो गया, एक्चुअली लेट हो गया, यहाँ पे ले लेना चाहिए था। थोड़ा पुल करें फिर एंट्री अगर कुछ मिलती है तो देखते हैं, एक पॉजिटिव कैंडल आ जाए बस। देखते हैं अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे से मार्केट नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ, 25 नहीं, ये एक्चुअली में फिर से नेगेटिव दिख रहा है। 26,000 क्या करूँगा मैं, 26,000 का ऑप्शन चेन, 26,900, 25,950 का कॉल। सिंपल से रखेंगे, मार्केट पुल होके अगर फिर नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ हल्का भी तो भी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए बस ये ज़्यादा अगर डीप चला गया जिस मैनर में ये जा रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ को पुल होगा। बट अगर अभी ये नेगेटिव आता है इस रीजन पे 980 पे तो मैं एग्जीक्यूशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट डिके हो सकता है 985। अगर यहाँ से पुल अगर ऊपर की तरफ को होता है तो फिर डे आपको समझ आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं फंसा रहा है। ऐसा कैंडल एक्सपेक्ट मैं कर नहीं रहा था, बट फाइन। एक्चुअली जिस मैनर में 5 मिनट फॉर्म हो रहा है ना, हम ट्राई करेंगे कि 26,000 को दोबारा रिटेस्ट करें। रे यार छी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, ठंडा लग रहा भाई, हीटर बंद करके हीटर ऑन करके बहन करके दिमाग का दही कर, रुक जाओ। ठीक है, एक्चुअली अभी मेरे को 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, उसके पहले कोई फ़ायदा नहीं है। एक ट्रेड एक्चुअली में मिस हुआ है 142, ये मेरे को दिख तो रहा था बट प्रीमियम उतना अच्छा डिके नहीं हुआ ना, 950 ही करना था ना। देखो यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड ये क्यों था, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, पहला बात। ऊपर से मैंने बोल दिया था कि अगर डायरेक्टली चलता रहेगा ना तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि मैं इसी कैंडल का वेट कर रहा था, फियर था मुझे इसी कैंडल का, और मैं अगर ट्रेड ले लेता तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता अभी तक। अगर आप 26,000 में चल के देखोगे तो देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा ऑलमोस्ट। हाई ब्रेक, यहाँ पे एक ट्रेड मिस हुआ, ले लेना चाहिए था मुझे, बट मेरे को ये कैंडल डाउटफुल लग रहा था। स्टॉप लॉस काफ़ी प्यारा था यार इसमें, पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। पुट बाइंग, अबे पुट बाइंग आला डुप्लीकेट कर दे लाला, ए कि नहीं डुप्लीकेट होना यहाँ से। अच्छा दिख, अभी देखो मार्केट सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ। इधर पे मैं लगाने वाला हूँ 26,000 का या 2650 का पुट। यहाँ पे मेरे लिए एक ट्रेड बनने वाला है, इतना मेरे को दिख रहा है।
तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की सोचूंगा। बस मैं ये चाहूँगा कि ये कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव मैनर में क्लोज दे। दिख रहा है जो कि मुझे कि दे देगा ये कहीं ना कहीं। ठंडा भाई ठंडा। मार्केट ट्राई कर रहा है स्टॉप लॉसेस लेने के बाद। तो कितना सेकंड है? 39। सस्टेन तो कर रहा है। तो मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे किया हुआ है जो कि थोड़ा सा अर्ली है, बट मुझे दिख रहा है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है। अभी मेरे पास इसमें भी स्कैल्पिंग का ही ट्रेड होना चाहिए क्योंकि हम गैप अप खुल के जा रखे हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। बाय 75-10 एक मोमेंटम और देखने को मिलेगा। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 26 और 50 25 ये सब रीजन को टैप करे। हमने जो किया है वो आईटीएम है क्या अभी? यहाँ पे डिके नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है, बट फाइन। मार्केट मेरे साथ में तो मुझे डाउट की चिंता क्या है। मेरे लिए सिंपल टारगेट रहेगा कि मार्केट यहाँ से क्विकली ऊपर की तरफ को पुल हो और 25-40 मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन होने वाला है। वहाँ आ गया तो मैं बुक कर दूंगा इसको। ठीक है, दिख तो अच्छा रहा है, बट ये मुझे थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ी लग रही है। फाइन, अच्छा है। नेगेटिव आएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। टारगेट सिंपल रखेंगे। 26-040 का रीजन टैप होता है तो मैं बुक कर दूंगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। उसके ऊपर अगर जाना होगा तो जाने देंगे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? ये नहीं होता आज। बैंक निफ्टी भी सस्टेन कर रहा है 59,500 वगैरह के रीजन में है अभी। अगर आप देखोगे यहाँ से बैंक निफ्टी भी आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। बट गैप अप खुल के जा रखा है, तब मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ट्राई करेगा 26-040 वगैरह का रीजन टैप करने के लिए। उतना ही मेरे लिए टारगेट रहेगा बस, क्योंकि ऐसे ऊपर से खुल के जाना 26-040 के रीजन पे मैं टैप होते हुए ये नहीं करूँगा कि बुक कर दूंगा। मैं इसका मोमेंटम देखना प्रीफर करूँगा कि अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में ऊपर गया है। ये रिवर्स भी करने की अपॉर्चुनिटी रखेगा। ये 34, 31, 30, 31, 31.75, एक नेगेटिविटी 33। नाइस। नहीं, 33। डिके थोड़ा कम हो रहा है ना। ओके, कितना हाई लगाया? 34। ये कैंडल अगर सस्टेन करता है तो फिर अगला कैंडल एक और पुश कर सकता है, बट ये रीजन थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एक बार अगर इसमें बायर्स होंगे ना तो बायर्स ट्राई करेंगे 40 के रीजन के ऊपर निकलने का। वहाँ से कैसा रिएक्शन आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 36, 34, 36 हाईएस्ट रखा है अभी तक। अच्छा है, डिके अगर दिखने लग जाए कुछ तो। थर्टी फाइव 36 थोड़ा सा वेट कर रहा है, बट सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात यह है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो डिके भी अच्छा होने लग गया है। इधर पे मैं 35, 36 अभी वही चल रहा है, कुछ नहीं है। 18 पॉइंट होने चाहिए थे यहाँ पे, 15-14 थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे। बैंक निफ्टी भी 500 सस्टेन कर चुका है तो बंद करना पड़ेगा ये एक्चुअली। एक बार इस रीजन के ऊपर निकलता ना तो काफ़ी अच्छा था 40 के रीजन में। नहीं, ये पुल करेगा नीचे के लिए। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया 700 के रीजन में 791, यानी कि ऑलमोस्ट इस रीजन में कहीं। ओके, तो सेकंड ट्रेड भी हमारा अच्छा हो चुका है 791, 10, 11, हाँ ऐसे कुछ होगा। अभी वेट करेंगे एक अपॉर्चुनिटी का
कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट अगला कैंडल इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसा रिएक्शन देता है। भाई साहब इतना ठंडा तो मुझे जन्मजात नहीं लगा। लास्ट ट्रेड है हमारे पास अभी, एक अपॉर्चुनिटी जो मार्केट को फॉर्म होने देंगे उस हिसाब से। सस्टेन तो कर रहा है बट डाउटफुल लग रहा है थोड़ा। सस्टेन तो कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। मार्केट ट्राई भी करेगा इस रीजन के ऊपर निकलने का, बट कुछ भरोसा नहीं अभी। नेक्स्ट कैंडल कैसा आता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। पुट किधर है? 26 कॉल। कॉल कौन सा है? कॉल है आपका 26,000 का। कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ को पुल फिर से करेगा ये। वहाँ पे डिके दिख गया होगा, नहीं पहुँच जाता ना तो अच्छा था, बट पहुँचा नहीं। अब जाने की तैयारी कर रहा है, बट अभी मैं हाथ में लगाऊंगा। बैंक निफ्टी एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिख रहा है सस्टेन करता हुआ। ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है बिलीव में, जिस मैनर में कैंडल अभी आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा इस स्विंग तक आने का। इसके बाद इम्पोर्टेंस होगी अगर आप देखोगे तो। मेरे को ठंड लग रही है भाई, जैकेट पहननी पड़ेगी क्या? क्यों लग रही है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी हमारे लिए, बस हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ठंडा जैकेट डालनी थी, ये हटा देता हूँ मैं। थोड़ा टाइम दो मुझे, जैकेट हटाता हूँ। ओहो ठीक है, ये कैंडल अभी पॉजिटिव दिख रहा है, बट होल्ड करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं कैंडल ना। क्रॉस तो करना चाहिए इसको, बट बैंक निफ्टी थोड़ा डाउटफुल है। ये जिस मैनर में जा रहा है ये ट्राई आउट करेगा कि एक बार इस रीजन के ऊपर निकले। गैप फिलिंग आई हुई है, एक अटेम्प्ट हम ना गैप के लिए देखेंगे, मतलब नेगेटिव जाने के लिए। मैं चाहूँगा कि एक ये कैंडल 15 मिनट में थोड़ा रिजेक्टेड बने, एक कैंडल और आए जो ऐसा रिजेक्टेड बने, तब मैं कहीं इंटरेस्टेड रहूँगा कि पुल आए एक 26,000 वगैरह के रीजन में। भाई 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 एक्चुअली मैंने स्कैल्पिंग्स क्यों करी हैं, इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊँ। फिलहाल 12:15 ही चल रहा है, तो हम सेंटर में हैं, ठीक है, ये रीजन के आसपास हम हैं। यहाँ पे देखेंगे राउंड नंबर है। दूसरी बात, नीचे आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करेगा इस बीच में? वॉलेटाइल होना ज़्यादा प्रीफर करेगा। आप अगर देखोगे तो मैंने कॉल बाय किया था, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, और वो कॉल मैंने समवेयर इस पॉइंट पे एग्जिट किया, परफेक्ट पॉइंट पे। और अभी वो कॉल अच्छा है, बट मेरा काम ख़त्म हो गया था। मैंने जितना बोला था उतना मार्केट ने मुझे दिया, लकी फॉर मी। यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा इश्यू डाउट हो रहा है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ये डिके नहीं हो रहा है। और जाने देंगे, अगर जाना होगा। कंटिन्यूस मोमेंटम में 5-6 कैंडल बना देगा, फिर एक अपॉर्चुनिटी रिट्रेसमेंट की आएगी। तब तक जैकेट पहनता हूँ। एक्चुअली आज इधर बहुत ठंडा है। सुबह भी जब मैं उठा तो रूम का टेम्परेचर बहुत डाउन था। इस कैंडल को देखते रहना। जबकि मैंने आज मोटे कपड़े पहने हुए भाई, समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो ना? ओए होए ठंडी, जैकेट भी ठंडी हो रखी है। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस। मैं दुनिया में अकेला हूँ। कैंडल होल्ड कर रहा है, बट अभी बनने देंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ऑर्डर्स चेक करता हूँ। नेगेटिव आ रहा है ना, ये मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आप अभी होल्ड करो। 110.80 क्या कैंसिल है वो तो? फील्ड दिखाऊँ ना? बाय कितने में? 90 पे। 90
होल्ड कर रहा है बट एट द सेम टाइम नेगेटिविटी दिख रही है 90 प्रॉफिट लेवल 90 10.55 1:1 बुक्ड हो गया। एक्चुअली डिके अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं ठीक था डिके भी। मैंने इस पॉइंट पे कहीं पे एंट्री ली थी समवेयर ये पॉइंट पे, और मैंने टारगेट किया था कि मार्केट 26,040 पहुँचे। आया नहीं क्विकली उस मोमेंटम में, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हुए दिख रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ था। अभी जिस मैनर में जा रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव तो दिख रहा है कहीं ना कहीं हाई साइड ब्रेक करने के लिए, बट देखते हैं। ये नहीं भूल सकते कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, इतना फ्रीली मूव नहीं करा सकते इसको। फिर मेरे लिए सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस गया, मान लो एक दो ऐसा अवसर करके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा। फिर अगर मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन एम बनाता है तो फिर मैं सेल करूँगा। दोनों केसेस में बाइंग की तरफ को मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 134 पॉइंट्स ऊपर चला गया है, और हम अगर यहाँ पे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बाइंग में जाए तो फिर डाउटफुल है। जिस मैनर में ये कैंडल आ रहा है कहीं ना कहीं इसका लो टेस्ट करने में इंटरेस्टेड दिख रहा है, इसके लो के नीचे जाने के बाद कुछ करेगा पता नहीं। यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है मार्केट 26,000 ये स्विंग टेस्ट करने के लिए। तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तो निफ्टी को भी ऊपर ही ले जाएगा। इन दोनों की डिसाइडिंग जोन चल रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी कहाँ है? दो चार्ट लगाओ ना इधर, फालतू का डुप्लीकेट मार के। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। आप अरे 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 सर, अरे सर आप आ गए। कौन सी साइड था वो? दो चार्ट। ये हुई ना बात, आप इधर आ जाओ ना, यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग का देख सकेंगे। ये तो मैंने बेकार लगा रखा है, इसको मेरे को बाई करना चाहिए दो चार्ट्स में, और यहाँ पे मुझे एक लगाना चाहिए बैंक निफ्टी। कुछ वाली यहाँ पे बैंक निफ्टी होना चाहिए, नमूने यहाँ निफ्टी होना चाहिए। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया अभी। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं होता ना तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहता बाइंग करने के लिए, क्योंकि सपोर्ट से हिट होके आया हुआ है। ठीक है, आप अगर निफ्टी को कंपेयर करोगे तो निफ्टी मिड एयर में से उठ के चला हुआ है। सपोर्ट इसका ये 930 940 ये रीजन में होना था, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। और अगर बात करेंगे तो अभी नेगेटिव दिखना स्टार्ट हुआ भी है। यहाँ पे कॉल शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी या पुट बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी। पुट नहीं कर सकता मैं, बाय। कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ मैं 26,000 का। मार्केट यहाँ तक तो आना ही चाहेगा, इसमें भी कर चुका हूँ मैं, तो थोड़ा और डीप जाऊँगा मैं 950 का। अबे अबे किया कि इसमें मैंने वो कौन सा, वो तो बाइंग था। ये सेलिंग का क्या करना है यहाँ? कहाँ से आ गई सेलिंग? 26,000 मैंने बाई किया था ना। अच्छा वो तो उधर था ना। अरे मैंने किया कौन सा है नमूने आदमी? वो 50 ना, तो इसको सेव भी तो कर बेवकूफ़। पता कैसे चलेगा कौन सा किया हुआ? पुट किया है ना, ओके। अभी 950 या 26,000, तो आईटीएम जाएंगे। आईटीएम क्योंकि क्विकली ड्रॉप कर सकता है यहाँ पे से, गैप फिलिंग की वजह से नेगेटिव दिख रहा है। बट यहाँ पे ओके, एक्चुअली मैं एम बन चुका है वैसे, बट ये आया नहीं उस मैनर में। लो ब्रेक करेगा तो एक अपॉर्चुनिटी तो है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। बट मार्केट ना सस्टेन करने लग जाएगा क्या? मेरा काम अभी हुआ नहीं है, एम पैटर्न बंद हो चुका है यहाँ पे। तो मैंने एक एग्जीक्यूट किया है 950 का, थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हो सकता है कि स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है। बाय 10, तो मैं डे को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अगर जाता है नीचे तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो एक्चुअली मैंने बहती गंगा में हाथ डाला है ना, इसीलिए मुझे डाउटफुल लग ही रहा था। बट इतना ज़्यादा पुल करेगा ये मुझे नहीं पता था ना।
नीचे की तरफ को आएगा भी तो मेरे प्राइस है ऑलरेडी। ये रीजन में कहीं पे मिलता ना तो ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे फ़िलहाल ये सस्टेन कर रहा है, अगर लोअर साइड को आता है तब जाके कुछ होगा, बट ये यहीं पे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो मैं चाहूँगा ना कि एक बार ये कैंडल नेगेटिव क्लोज दे और उसके नीचे आ जाए, उसके बाद अगर स्टॉप लॉस देना है दे ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम एम पैटर्न का था। यहाँ पे काइंड ऑफ एन एम पैटर्न बना हुआ है, बट ये ना बहुत बाउंस बैक कर रहा है 950 का कॉल, जबकि मार्केट लो पे है। आजकल ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत बहुत इशू हो रहा है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डिके नहीं दिख रहा है उस लेवल का। अगर आप बात करेंगे ना तो ऐसे ही रैपिड मोमेंटम्स चल रहे हैं। आप अगर देखोगे हम लो के आसपास हैं, बट ये सस्टेन कर रहा है, इवन ये अपने लो के आसपास भी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लोअर साइड को जा रहा है, अच्छी बात है, बट ये मुझे बाहर ना कर दे बस। तब तक एक लो ब्रेक करे, उसके बाद जो करना है करे मेरी तरफ से, क्योंकि फिर मेरे को रिग्रेट हो जाएगा कि मैंने एम पैटर्न का वेट नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ना ना नो नो, वी आर डन फॉर द डे। तो बहुत क्विकली हमने 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। इधर एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक में हमारा प्रॉफिट निकला है। वो अभी थोड़ा सा रिस्की तो नहीं है, बट क्या ही बोल सकते हैं, ये लो ब्रेक कर देता तो ज़्यादा बेटर था, बट अभी जिस मैनर में है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। ओके, अभी नहीं, जब तक लो ब्रेक नहीं करता। लो ब्रेक करेगा ना तो अपॉर्चुनिटी, देखो मैं एम पैटर्न का फिर समझाऊंगा। अगर ये लो ब्रेक कर देता है, ओके कर दिया है, बट मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, नहीं ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, बुक कर दूंगा मैं इसको अगर ये क्विकली ड्रॉप होता है ना। इधर मुझे कुछ पॉइंट्स दिखे हैं फटाफट से। 950 का कॉल बहुत दूर है यार, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा इसमें। एक्चुअली अगर आप बोलोगे कि एम पैटर्न कहाँ है, तो ये डोजी आपको एम पैटर्न दिखेगा। अभी मैं समझाऊंगा इसको क्लियर कट। यहाँ पे अगर आप समझोगे ना प्राइस पॉइंट को, तो डोजी कैसे बनता है, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, ऊपर क्रॉस हुआ, राइट, ऐसे ही होता है। इधर केस क्या होगा, नीचे गया, ऊपर गया, ऐसे क्लोज हुआ। तो आप अगर इस लेग को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझोगे, हम बाइंग की साइड थे, ठीक है, और ये पॉजिटिव बना हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये बाद में ऊपर की तरफ को पुल हुआ है। तो इसके बाद जब फिर क्रॉस होगा तो कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न इस्टेब्लिश होता हुआ दिखता है, और जैसा मुझे लग रहा है वैसा ही होने वाला है, क्योंकि डाउटफुल लग रहा है। ये काफ़ी पुश कर रहा है ऊपर के लिए, जो अच्छी बात नहीं है। यहाँ से बाइंग आ जाएगी। एक्चुअली ये कैंडल, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सस्टेन, बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे ना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर इस रीजन में होल्ड करके एक एम बना देता ना, तो मार्केट ट्राई आउट करता है एक बार डे लो टेस्ट करने का, बट ठीक है, मैंने एंट्री ली है, लो ब्रेक भी हो चुका है। अगर मैं उसके ऊपर वेट करता तो भी एंट्री यहीं कहीं मिलती, शायद से थोड़ा ऊपर मिलती, बट फाइन। बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें लॉसेस होंगे, इतना तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखोगे तो हाई साइड को ब्रेक हो रहा है। बायर्स ट्रैप, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन अगर बायर्स ट्रैप करने की है तो अभी फिलहाल यही है, क्योंकि फ्रेश बायर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं। ये कैंडल अगर हाई ब्रेक करने के बाद नेगेटिव आ जाता है तो फिर नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी अच्छा दिख रहा है अभी, टेल रिटेस्ट पे से बाइंग भी आ चुकी है। अगर इस रीजन के आसपास क्लोजिंग देता है तो फिर अच्छा रहेगा, मार्केट पुल होगा नीचे के लिए। फिर यहाँ पे मेरा टारगेट 1:3 का होना चाहिए वैसे तो, बट मुझे दिख नहीं रहा है आज इतना लंबा डे की कुछ होगा। 30, ये कौन है यार, ये मेरे को कुछ प्राइस में कुछ वो तो नहीं मिला हुआ ना, मैंने ट्रेड तो एक ही लिया है। 950 का कॉल ना, तो फिर क्या हुआ है, तो निकल यहाँ से, भग भग यहाँ से। बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, निफ्टी को भी पुल करेगा ऊपर की तरफ को, बट अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये पोजीशन काफ़ी अच्छा जा सकता है। देखो, जब आपको ना पोजीशन के आइडिया कैसे मिलेगा कि मतलब आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं हो सकती, सिंपल सा आइडिया है, जब आप ट्रेड लो, ठीक है, उसके आसपास देखो कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, आपको क्या प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरी पोजीशन नेगेटिव जाना स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं फंसाने वाला है, आपको दिखा देता है कि नहीं अभी नहीं। ठीक है, फ़िलहाल वेट करते हैं। पुल तो अच्छा दिख रहा है, बट प्रीमियम डिके नहीं दिख रहे हैं।
मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 25,990 वगैरह के रीजन में आए, और वहाँ पे मैं बुक करना प्रेफर कर दूंगा अगर डिके नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी फ़िलहाल तो। बैंक निफ्टी डोजी कैंडल बना रहा है बट यहाँ पे डिके नहीं हो रहा है। देखेंगे तो मेरे एंट्री पॉइंट से हम 25 पॉइंट नीचे हैं, बट यहाँ पे 10 पॉइंट भी अभी नहीं दिखे। एक बार मैं पुट का प्रीमियम चेक करना चाहूँगा। एक्चुअली ये पोजीशन अगर थोड़ा बहुत इस रीजन में पहुंच जाता है तो मेरे पास इसको होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट डाई आउट होके नीचे की तरफ को पुल करना स्टार्ट करे। बट इशू बस ये हो रहा है कि डिके नहीं हो रहा है। हल्की सी फाइट में हम एक धांसू डिके आ जाता ना तो फिर अच्छा था। ये क्या कर रहा है चाचा? 15 मिनट में हमने लो ब्रेक किया है और इमीडिएट हम बाइंग में आए हुए हैं। ये अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर बाइंग में जाएगा, फिलहाल नेगेटिव है। और ना ये ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड दिखा है अभी, ये चाहेगा हाई ब्रेक करे कैंडल का। मैं बैठा भी तो बहुत दूर हूँ मैं। एक ना एक नमूना ट्रेड ऐसा ज़रूर फंसता है जो मेरे को डिके नहीं दिखाता है। ये बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, मुझे कमबख्त दिल दुखाता है मेरा। पुट का एक बार मैं प्रीमियम देखना चाहूँगा तो पुट का प्रीमियम 71 से 76 ही गया है, वो भी 26,000 का पुट। मार्केट यहाँ से 26 कितना है, 26,000 का पुट, 2650 का पुट। ये आपका ये भी कुछ खास नहीं किया, 93 से ये भी ज़्यादा नहीं गया है। कैंडल तो दिख अच्छा रहा है फिलहाल कि नेगेटिव साइड को आएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है वरना मार्केट पुश हो जाता। ऑप्शन डिके भी आपको दिखा देते हैं कि आपका मतलब अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप फेवर में होंगे ना तो यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है। जब ये डिके नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये बाई की तरफ को। और 950 का कॉल तो इस बार मतलब परसों से ये मेरे पीछे, स्ट्रैंगल वाले डे में देखेंगे तब भी। अभी इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि ये लो ब्रेक करता है तो ये कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट लो ब्रेक करेगा, बट ये अपने आप को होल्ड कर रहा है अगेन ना। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। ये कैंडल अगर क्विकली नीचे आता है ना तो फिर निफ्टी भी नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। अभी जिस मैनर में ये कैंडल है कुछ भी पॉसिबल कर सकता है, यहाँ से नेगेटिव क्लोज कैंडल भी क्लोज हो सकता है डे को नीचे पुल करने के लिए 5940 के आसपास। एंट्रीज वगैरह ठीक है, थोड़ा सा नीचे है। स्टॉप लॉस 985। सारे पूछे मणे कितसे 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 रहता बाइया के दिला में रख गोणी गिला में। ना अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं। मार्केट को देखेंगे तो मार्केट 3 कैंडल नेगेटिव बना चुका है, बट इसी लेवल पे पड़ा हुआ रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये लेवल को मार्केट को अगर छोड़ना है तो फिर क्विकली नीचे आना चाहिए। अभी यहाँ पे से अगर एक एम बनाता है तो भी ठीक है, बट ये प्रीमियम फंसाएगा कहीं ना कहीं। $950 का कॉल मैंने ये सोच के लिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ को क्विकली आएगा, नहीं नीचे की तरफ को क्विकली थोड़ा सा डाउटफुल था। तो आपको क्या करना चाहिए था कि एटीएम लेना चाहिए था। ओके, जब आप सोच रहे हो कि मार्केट क्विकली नीचे आएगा तब आपको उसकी डायरेक्शन में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप सोच रहे थे कि क्विकली ऊपर जा सकता है। ओके सर, थैंक यू ज्ञान के लिए।
वैसे पता है एक मोमेंटम में ना यहाँ पे डिके ज़रूर दिखेगा हमें, और वहीं पे लफड़ा हो जाएगा। वो नया टिक जैसे ये लगाया ना वैसे ही। ये नहीं तो क्या गिला, बैंक निफ्टी नेगेटिव आ गया। अब जाके यहाँ पे अगर होल्ड करता है फिर से, तब जाके ब्रेक करेगा या इस रीजन के हाई पे ब्रेक करेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ को पुल हुआ तो जाने देंगे, बट अगर नीचे आना स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट आज ये हाई बना के इसी रीजन के आसपास पड़ा रहेगा। और हमने क्योंकि लिया हुआ है आईटीएम, तो डीके हमको दिखेगा नहीं, हमारी किस्मत। अभी मैं चाहूँगा कि ये रीजन पे ना एक्चुअली इसको लो ब्रेक करना चाहिए था, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर एक कैंडल यहाँ पॉजिटिव बन गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर पुल होना स्टार्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लेवल को मार्केट को क्विकली छोड़ना चाहिए। ये इतनी देर सेलर्स नहीं लगाते हैं एक भी रीजन पे। प्रेशर फ़िलहाल नेगेटिव है, बट इसके अलावा कुछ खास नहीं है। छत्रपति कैंडल बनता था जो, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ना चलेंगी चीज़ें। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे चल के तो अपना लो अभी सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं, बट अगर इस रीजन के नीचे आना स्टार्ट करता है, इस कैंडल के नीचे या इधर इस रीजन के नीचे, तो फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कॉन्ट्रेरी क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है, निफ्टी 50 भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है कि हाई ब्रेक करे। अगर इस रीजन की टिक्की भी लगी ना ऊपर तो भी। अभी तक अगर डीके की बात करें तो यहाँ होना चाहिए था इसको, जैसा अभी आया ये। बैंक निफ्टी एक्चुअली अच्छा दिख रहा है अब। अरे यार 26,000 का कॉल कैसा चल रहा है, ये भी सेम रिएक्ट कर रहा है बट थोड़ा सा डिके अच्छा है इसमें, सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, बट पॉजिटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं इंटेंट में। ये नेगेटिव कैंडल अगर फॉर्म हो जाता है 15 और फिर आके इसका लो ब्रेक करता है तो फिर अच्छा दिख जाएगा हमको नीचे की तरफ को। बट अभी 3 मिनट है और 3 मिनट में ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। 3 मिनट में ये इसका हाई ब्रेक भी कर सकता है। नहीं है, ये स्टॉप लॉस दे देगा, ये इतना मेरी समझ में आ चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैंने पहले ही समझा दिया। ये लेवल ना काफ़ी देर होल्ड कर चुका है। जब सेलर्स किसी लेवल को पकड़ते हैं ना, और मोमेंटम में स्पेशली, तो वो इतना टाइम नहीं लगाते हैं उस लेवल के लिए। और अगर आप देखोगे तो ये सी हमें स्टार्टिंग से बोल रहा है कि मैं डिके नहीं हो रहा हूँ, बस मैंने इसीलिए इसको पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि मेरा काम था। हाई ब्रेक हो गया है, अभी अच्छा है, अगर जाना होगा तो जाने देंगे, नहीं जाना होगा तो नीचे की तरफ को पुल हो जाएगा। और मैं तो इसमें पहले ही स्टॉप लॉस लेके बैठ गया था जब ये बना भी नहीं था स्टॉप लॉस दुनिया में। और अब जाके कहीं हमें एक एम पैटर्न दिखेगा अगर बाई चांस नीचे की तरफ को पुश हो गया तो। बैंक निफ्टी इसको थोड़ा नेगेटिविटी दे रहा है, बस ये देखोगे यहाँ। बट इम्पोर्टेंट है इस जोन के नीचे क्लोजिंग आना, ये जोन के नीचे, नहीं तो फिर यहाँ पे ही वेट करता रह जाएगा। इधर मुझे 4K दिख रहेगा तो मैं बुक कर दूंगा इधर पे आज, बट 4K के पीछे नहीं जाऊंगा मैं, ट्रेल करना प्रीफर करूंगा मैं। अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बट एक टिक ये नीचे मोमेंटम करने वाले हैं बैंक निफ्टी क्योंकि नीचे आया है। तो 1:1 मुझे इधर कहीं ना कहीं दिखा है अभी, आप देखोगे। ठीक है, कोई नहीं। इशू बस यही हो रहा है ना आजकल की, ये डिके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। ये जो विक लगता है ना वो, इसमें मेरा पास 1:3 पे ट्रेलिंग रहेगी, और 1:3 1:4 मेरे लिए इसमें टारगेट रहेगा मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ।
उसके लिए मार्केट को 80 पॉइंट फॉल होना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउटफुल है। 15 मिनट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हाई एकदम लग रहा है कि मार्केट अपना हाई क्लेम कर चुका है आज के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव पुल हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई आउट करेगा। कहाँ गया बैंक निफ्टी? मार्केट ट्राई आउट करेगा कि ये स्विंग जहाँ पे बना है वहाँ तक एटलीस्ट जाए फॉर 425 वगैरह के रीजन में। तो अभी भी ये पोजीशन सेफ नहीं है, बट क्या ही कर सकते हैं। ये कैंडल एक्चुअली ऐसे इसलिए बना है ना क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे बहुत सारे। जब ये बायर थे यहाँ पे सारे के सारे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तब जाके मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अभी अच्छा दिख रहा है, बट इश्यू बस ये है कि 5 कैंडल बना चुका है। ऑल दो ये हाई क्रॉस कर चुका है, ये अच्छी बात है। अब होगा डिसाइड नहीं। ही ये लो ब्रेक करना चाहिए भैया, लो ब्रेक नहीं करेगा तो डबी गैप। निफ्टी वेयर इज योर चार्ट? जलियाई बाब स्टॉक्स पता नहीं क्यों नशा में रहता है, टी बाई टी के चक्कर में अपना चार्ट खराब करके बैठा रहता है हमेशा। अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, मैं बताऊं तो अगर लो ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा लंबा टाइम बैठ सकता है इधर पे। फिलहाल मैं पेशेंसली इनको देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ये सस्टेन कर रहा है, एक बार ये लो ब्रेक करे ना तो एक मोमेंटम और देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं फिर से, और ये क्विकली इस लो के नीचे आना प्रीफर करेगा। मार्केट आज जिस हिसाब से दिख रहा है 980 तक तो मुझे इजी दिख रहा है, बट क्या ही बोल सकते हैं। 950 बहुत दूर है, बहुत आईटीएम किया था मैंने इधर। 950 देखोगे तो अभी यहाँ है, अभी हम 26,000 पे भी नहीं पहुँचे हैं ढंग से, और डिके ऑलमोस्ट टॉप से 23 से लेके अगर बात करें तो 20 पॉइंट में 10 पॉइंट भी अभी डिके अच्छा नहीं हो रहा है, तो बायर्स फाइट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है और अच्छा नहीं दिख रहा है ये कैंडल, अभी नेगेटिव नहीं दिख रहा है कहीं। लो ब्रेक करेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, लो ब्रेक नहीं करेगा ना तो फिर स्लो एंड स्टडी इधर ही वेट करता हुआ रह जाएगा। और इधर तो राउंड नंबर भी स्पेशल है, एक मोमेंटम इसके नीचे भी देखने को मिल जाएगा। जब 26,000 क्रॉस होगा तो 990 तक हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 20 पॉइंट का मोमेंटम इस पॉइंट से। 1 घंटा हो गया क्या? डिके देखो एक बार, यही मैं बोल रहा था ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आजकल। मैं इसको 1:3 पे ही बुक करना प्रेफर करूँगा, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। ये मोमेंटम आना चाहिए ना नीचे के लिए, ये अगर मोमेंटम में अभी आ गया ना 990 वगैरह के रीजन में, तो हमें 1:3 के रीजन में दिख जाएगा ये। आज तुम ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे। 1:2 के बाद तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला, मैं ट्रेल कर दूंगा 140 पे। लो ब्रेक किया, सस्टेन किया, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करके जाएगा। इंटेंट दिख जाएगा अभी, अगर लोअर साइड को क्विकली नीचे निकलता ना तो गैप फिलिंग दिख जाएगी। अगर यहाँ पे होवर करता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट या तो ऊपर की तरफ या तो इस लो के आसपास ही जाना चाहेगा। बस फिलहाल थोड़ा सा डाउटफुल सिनारियो है। स्टॉप लॉस मुझे ट्रेल करना चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे करूँ। बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, इसकी वजह से अगेन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है नहीं। यहाँ से अगर ये सस्टेन करता रहा तो फिर ऊपर पुल होगा, और मैं चाह रहा था कि ये कहीं ना कहीं 59.4 के आसपास आए। अभी मुझे 13 पॉइंट्स दिख रहे हैं बस। ओके, एक मोमेंटम में आ जाएगा ये 1500 के आसपास। 990 तक तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं क्रॉस कर देगा, और इतने में
को डाउट लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि इसको बुक कर देना चाहिए 25,990 के रीजन में ऐसे, क्योंकि यू टर्न एक्चुअली मैं प्रॉफिटेबल होता ना तो मैं ये पक्का होल्ड करके लेके जाता मैं, क्योंकि इसके पास स्कोप काफ़ी अच्छा है। बट इशू ये हो रहा है कि डीके अच्छा नहीं हो रहा है। लेट्स ड्रिंक सम वाटर। अब अगर इसका सेल का मार्केट समवेयर ये रीजन भी रिट्रेस हुआ बाय चांस तो फिर डाउटफुल है, इसके ऊपर आना रिस्टार्ट हो गया तो और अगर अभी देखेंगे तो अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं लोअर साइड को अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे डिके अभी भी डाउटफुल लग रहा है मुझे। अगर 30 आ जाता है पॉइंट्स में तो मैं बुक कर दूंगा 1:3 पे, बट अगर उसके ऊपर रहता है 20 पॉइंट्स दिख जाए एक बार, ठीक है, मुझे एक डिके की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सॉरी ट्रेल की अपॉर्चुनिटी आ तो अच्छा रहा है। 1920 बैंक निफ्टी भी एक बार लो ब्रेक करे, बट मैं इसको वैसा नहीं ले सकता ना 1:3। एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगी मेरे को, बस इतना लग रहा है। एक बार ये 20 का मार्क क्रॉस करे 55,843 बुक कर देना चाहिए था मुझे ये, बट बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है, लोअर साइड को मार्केट ट्राई आउट कर रहा है सस्टेन करने का, बट इशू ये हो गया है कि नेगेटिव कैंडल्स कंटिन्यू बन गई हैं, तो मुझे इसको ट्रेल कर देना चाहिए। अगर ये एक बार 22 के इस रीजन में पहुंचता है ना, स्ट्रिक्ट ट्रेल स्टार्ट करना पड़ेगा, बट अभी आया नहीं है। मैं चाहूँगा ना कि मार्केट एक बार इस रीजन के आसपास टिक लगाए, बट अभी जिस मैनर में ये मुझे दिख रहा है मुझे बुक कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये हाई ब्रेक करने वाला है, तो मैं एक ट्रेलिंग देने वाला हूँ। मैं कहा ना ये हाई ब्रेक करता हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैं ट्रेल आउट हो गया हूँ क्या? एक्चुअली मॉडिफाई ऑर्डर एक बार थोड़ा नीचे की तरफ को पुश हो जाए तो मेरे लिए हैप्पीनेस आ जाएगी। 19 कितना है, कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, 2 मिनट है इसके पास, पुश ये ऊपर फिर से हो जाएगा, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कहीं ना कहीं, बट इंटरसेप्ट ये 30 के रीजन में कर देता ना तो फिर मज़ा आ जाता। अभी 1920 कुछ दिख रहा है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है। एक बार मार्केट ये 990 के रीजन आ गया है ऐसे, बट 20 पॉइंट्स अभी तक नहीं दिखे हैं मुझे। बैंक निफ्टी अच्छा है, टारगेट के अच्छी पहुंच चुका है, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, द मैन रेट इज़ गोइंग इन इज़ काइंड ऑफ अ डाउटफुल थिंग। 22 पॉइंट्स फाइन विद मी। इधर पे अभी ट्रेलिंग 133 135 होना चाहिए ना, एक बार ये नीचे पुल करे 1:3 पे तो मैं इसको बुक करना प्रेफर करूँगा, बल्कि मैं 30.45 पे ही इसको बाय 35 पॉइंट अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में, तो अभी मैं एक ट्रेल दे देता हूँ। नाइस, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है और मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ को अगर पुश होता है तो एक्चुअली ऊपर पुश हो रहा है, एक बार नीचे को पुश करे तो मुझे एक 1:4 की ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी,
ठीक है, मैंने ये बुक कर दिया 1:3 पे, और मेरा डे इतना प्यारा आज गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। समवेयर मैंने 1:3 ट्रेल किया है, और जो 1:4 है वो मार्क इधर है। तो इधर मुझे 3100 का प्रॉफिट दिख रहा है, और अगर आप फायर्स में देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्रॉफिट किया है समवेयर 1100, तो 4200 कहीं ना कहीं मुझे दिख चुका है, और मेरा टारगेट बहुत प्यारा अचीव हुआ है। आईटीएम की वजह से शायद से इतना अच्छा देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मैंने ऊपर टॉप से लेके 26,000 से लेके 50-60 पॉइंट अचीव किए, 55 बोलो 50 पॉइंट, और उसमें भी मुझे अच्छा दिख गया। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ सेशन को, और मेरे लिए काफ़ी हैप्पीनेस वाली बात है कि मैं राइट ऑन द ट्रैक हूँ, और मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। कुछ चीज़ें मैंने गलत करी। आज अगर आप देखोगे तो मैं बहुत फ्रीली रहा हूँ, बहुत फ्रीली। मैं वेट करता हूँ अपने सेटअप का, मैंने वेट किया, अकॉर्डिंगली ट्रीट किया, सब कुछ बहुत काम ले रहा है, एकदम प्यारा। और कहीं ना कहीं मैंने सही चीज़ें की हैं, तो मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं लकी हूँ, बिलीव मी। मैं मुझे रोना आ जाएगा ये बात बोलते हुए, बट बिलीव मी, मैं मतलब इमोशंस आते हैं इस चीज़ के लिए, नहीं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ आज देखोगे तो कल परसों की वीडियो से देखना, मेरे इमोशंस बहुत कंट्रोल है। बात यह आती है कि हमने कितना ट्राई आउट किया है, ये इमोशंस यहाँ पे आता है कि हमने कितना टाइम दिया। तो हर एक मोमेंटम को समझने में मैंने कम से कम 1.5-2 साल लगा दिए हैं। मतलब मैं साइड बाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वैसा नहीं है, फंड रिसोर्स नहीं है, तो मैं साइड बाई से कहीं से स्टॉक से उठ के आया हुआ हूँ। स्टॉक्स में ब्रोकरेज वगैरह हाई है, तो वहाँ पे मैं हमेशा फ्लैट फ्लैट रहूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस प्रॉफिट को देख के ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने चीज़ें कैप्चर सही की हैं। ये प्रॉफिट आज की बात नहीं है, कहीं ना कहीं होता है ये। अगर क्वांटिटी छोटी होती तो कहीं पे ये प्रॉफिट कम हो जाता, 700-800 रुपये होते, कहीं पे क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ये बढ़ जाता। बात क्वांटिटी की नहीं होती है, बात होती है आपने क्या किया है, आपका नॉलेज कितना है, क्या आपने सही जगह पे बुक किया है, क्या आपको रिग्रेट हो रहा है। अब ये कहीं भी जाए, इसके पास देखो, मेरे पास सिंपल सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है, मार्केट ईजी दिखा है, ठीक है, यहाँ पे कि आपके पास क्या है, एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है, नीचे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, डे ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास अगर मैं मान लो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता तो बिलीव मी, मैं इस पोजीशन को यहाँ कहीं हाफ पे ट्रेल करके 26,000 के रीजन के ऊपर ट्रेल करके, यानी यहाँ कहीं पे छोड़ देता मैं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे पुल होगा। बट फाइन, आज ना सही कल सही, अभी देखेंगे। मैं एक बार इनको सेट कर देता हूँ कि मैंने बुकिंग कहाँ पे करी है। क्लोज्ड पोजीशन 2355, फाइन। टोटल बाय, एवरेज बाय 119.5 9 पॉइंट, ओके। तो कहीं ना कहीं 119.15, राइट, 119.15। इतनी देर में तो मैं खटक खटक करके कर देता। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं सेशन को। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मैं कुछ नहीं समझाता, प्राइस के पॉइंट में कुछ नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा। अगर आज आप चीज़ें अवॉइड कर रहे हो तो बिलीव में फिर फंसने वाले हो। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो। हर एक पॉइंट को समझो कि मैंने क्या कहा है, कहाँ क्या है, क्या मैं मोमेंटम को देख के बुक किया हूँ, मैं स्कैल्पिंग पे इनिशियली क्यों रहा, क्यों मैं इस लंबे पोजीशन को लेके आया। हर एक चीज़ को समझो, ठीक है। स्कैल्पिंग में अगर फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक बार ये वीडियो का पूरा मैं सार निकालूँ, मैंने एनालिसिस में ही सिंपल कह दिया था, अगर गैप अप खुलता है तो एक बार अगर ये होल्ड करता है, ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ को पुल करूँगा। ये मेरा एनालिसिस था। रेंज का टारगेट 2600 था, बट यहाँ पे से सपोर्ट लेने के बाद समवेयर क्या है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि 26, 25, 50 मेरे लिए रीजन रहेगा। द वे मार्केट रिएक्टेड राइट हियर ना 39, 38 के आसपास मैंने बुक किया उस टाइम पे पोजीशन को, ठीक है। उसके बाद समवेयर मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड अपना यू टर्न में लिया, सेकंड मैंने यहाँ पे से लिया आपका, नहीं वेट मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड्स कहाँ लिए। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया वो 1 मिनट में मैंने लिया, जब मार्केट होल्ड कर रहा था इस रीजन के समवेयर मैंने ट्रेड ले लिया था, और मेरे लिए टारगेट था 2605 के ऊपर मोमेंटम। परफेक्ट एग्जिट मैंने उसमें निकाला। फिर मैंने री एंट्री करी दूसरे सेटअप में। अगर आप देखोगे 5 मिनट में यहाँ पे जब मार्केट समवेयर इस रीजन पे था तो मैंने एंट्री करी, और मैं यहाँ तक इसको परफेक्ट टॉप पे एग्जिट किया। अब पता नहीं मैं बॉटम पे एग्जिट किया हूँ कि नहीं, बट फिलहाल आज सबसे बेस्ट एंट्रीज रही हैं। ऑल्दो ये पोजीशन की एंट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रही, क्योंकि डीके कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट दिखा रहा था, और ऑलमोस्ट एक जगह पे तो मैं बोल भी गया था कि सेटअप बंद करते हैं, स्टॉप लॉस आएंगे। अभी जिस करंट कंडीशन में डे है ना, अभी मार्केट क्या करेगा, दोनों तरफ को मूव कर चुका है, तो अभी मार्केट टायर्ड हो चुका है। अगर आप अपने आप को नोटिस करोगे, आपने घर जाना है, आपने मार्केट जाना है, ये दो सफ़र अगर आप तय करते हो तो चांसेस है मैक्सिमम हर टाइम की प्रोबेबिलिटी है आप अगर सेम डे पे आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जाते हो, डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल करते हो, क्योंकि आप अगर देखोगे 40 से लेके हम ऑलमोस्ट
60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स ट्रैवल कर चुके हैं बहुत क्विकली, विद इन कितना, 1 आवर। तो आप क्या करोगे, ट्राई आउट करोगे कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं, तो अभी रेस्टिंग का टाइम है, बट अगर ये लोअर साइड को स्टिक रहता है तो एक ट्रेड नीचे के लिए मिलेगा। एल्स अगर ये फिर वापस बीच में जाता है तो स्ट्रैंगल सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मार्केट मतलब 26,000 फिर सस्टेन करता है, फिर आके नीचे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैंगल्स अच्छे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर देखेंगे तो अभी परफेक्ट एग्जिट है, ट्रेल कहीं ना कहीं आउट हो जाना था मैंने, तो बाय, थैंक यू। मैं एंड करता हूँ वीडियो को। स्टॉक्स देखना चाहोगे क्या? ठीक है, देखते हैं। निफ्टी 50 की तरह, नाइस, टाटा स्टील, राइट, होल्ड कर रहा है, काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म के बीच में है। अभी देखेंगे तो इसको नेगेटिव आना था, तो इसको क्विकली आ जाना चाहिए था, ये काफ़ी टाइम लगा दिया इधर। ONGC बहुत प्यारा है, अगर मैं बिलीव करूँ यहाँ पे होता तो नेगेटिव ही जाता, टारगेट ये लो ही होना चाहिए। फिलहाल फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ, विप्रो छोड़ो नेगेटिव है, बट ये भी थोड़ा नेगेटिव है अभी। NTPC काफ़ी अच्छा था, बट मैंने बोला था ये फंसाएगा, ये इनिशियल चला गया होगा बस ना, हाँ यही। तो कहीं ना कहीं अभी ड्राई आउट हो रहा है, एक बार को ये हाई टेस्ट करने जाएगा समवेट 325 वगैरह के रीजन में। ठीक है, दिख रहा है होल्ड करते हुए, पॉजिटिव जाना चाहेगा 359 वगैरह, बट मोमेंटम जा चुका है। कोल इंडिया वेट करेंगे, अभी रेंज बन रहा है, बनने देंगे। अगर ब्रेक करके एक कैंडल अच्छा क्लोज देता है, इस हाई के ऊपर कहीं निकलना स्टार्ट करता है और सस्टेन करता है, तो फिर एक नया हाई की तरफ को चलेंगे। ITC इसमें तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, नेगेटिव दिख रहा है फिलहाल। UPL पॉजिटिव है, हाई टर्म में ब्रेक कर रहा है, अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो फिर ऊपर धीरे धीरे पुल करना स्टार्ट कर देगा। वेट कर रहा है, करने देंगे। हिंडाल को एक्चुअली में गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, फिलहाल पॉजिटिव है बट डाउटफुल है, ठीक है, नहीं लगाएंगे हाथ। इंडसइंड बंक एक्चुअली अभी नेगेटिव है, अगर यहाँ से नीचे पुल होता है तो इसके पास स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, और ये इतना पॉजिटिव गया भी नहीं है, कंटिन्यूस रिजेक्शन, बट ये कैंडल अगर नहीं आया तो फिर नहीं है, फिर पॉजिटिव हो गया। SBI फिलहाल ठीक है, नेगेटिव साइड को दिख रहा है। HDFC कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर नीचे दोनों फिल कर चुका है, तो वेट करना पड़ेगा। JSW स्टील पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, एक बॉटम बनाया है, अभी उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, और यहाँ से एक मोमेंटम आ भी सकता है एक्चुअली, क्योंकि मैंने यहीं पे कहा था ना कि मुझे कुछ प्राइस पॉइंट दिख रहे हैं, तो एक बार देखना यहाँ से ना क्विक मोमेंटम आ सकता है, ये ऊपर के लिए पुल कर सकता है। मैं अभी बताऊँगा इसके पीछे। टाटा कंज्यूमर बेकार है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूव करता है, वॉल्यूम लेस है, अगर देखोगे इतने सारे वीक जब रहते हैं ना तो नहीं करना चाहिए। नेस्ले समवेयर अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डी फाइन। एक्सिस बैंक ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ये नेगेटिव है। ICICI होल्ड कर रहा है बट नेगेटिव है, बाइंग की तरफ को नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ को पुल हो जाएगा इंस्टेंटली। अडानी पावर की पोर्ट्स अच्छा है, पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, समवेयर पॉजिटिव है फिलहाल, हाई ब्रेक करने की ट्राई करेगा, नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। इनफाई नेगेटिव है भाई, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एक वेट करके यहाँ से नीचे की तरफ को पुल करेगा तो मार्केट बहुत अच्छे से फॉल करेगा। HCL टेक ठीक है, नीचे लो तक आ सकता है अगर लो ब्रेक करता है तो, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्लो एंड स्टडी डाउन साइड को आएगा। SBI लाइफ वेट कर रहा है, ये गैप फिलिंग दिखा रहा है बट नहीं, फंसा दिया है कहीं ना कहीं। भारती एयरटेल पॉजिटिव नहीं जा सकते अभी, प्राइस एक्शन भले ही शिफ्ट हुआ है बट अब नहीं है पॉजिटिव, यहाँ नीचे होना चाहिए था। कोटक बैंक एक्चुअली ये समवेयर यहाँ से फिर इनसाइड डे बनाने वाला है। हिंदुन लिवर काफ़ी प्यारा, काफ़ी प्यारा, ये बहुत अच्छा था, काफ़ी देर तक वेट किया और ये कैंडल आना ही था। स्टॉप लॉसेस गए हैं क्योंकि काफ़ी सारे। ग्रेसिम नेगेटिव पॉजिटिव, TCS ठीक है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, मैंने ट्राई करेगा आज क्लेम करने का ये हाई तक 3700 वगैरह के रीजन, ये भी अच्छा दिख रहा है। टाइटन ऊपर जाएगा, वेट करके गैप फिलिंग के आसपास इसके पास स्कोप है। L&T एक्चुअली RTM था टॉप पे, बट यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, यहाँ पे तो है बट फाइन, नेगेटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं, स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को पुल कर सकता है। ब्रिटानिया वगैरह मेरे उससे बाहर है, एक ही ट्रेड दिख रहा था ICICI बैंक जो कि मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था, कहाँ गया वो ICICI बैंक। एक बार ना देखो कैंडल नेगेटिव हो रहा है ना, वो मैं समझ रहा हूँ, बट इस रीजन के नीचे या यहाँ पे से एक कैंडल नीचे आना स्टार्ट करना चाहिए। 1366 रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तब जाके नेगेटिव होगा, फिलहाल नहीं। फिलहाल क्योंकि सपोर्ट रीजन में है तो हो सकता है बैंड हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे से आप साइकोलॉजी समझोगे तो पहला कैंडल सेलर्स आए, सेकंड कैंडल सेलर्स आए, थर्ड कैंडल सेलर्स आए, फोर्थ कैंडल फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से सेलिंग आए, चांसेस रेयर रहते हैं, इसलिए पुल का वेट करो, उसके बाद कहीं नीचे जाना प्रीफर करो। तो
देखते हैं यहाँ पे, देखोगे चीज़ें बहुत प्यारी चल रही हैं, परफेक्ट एग्जिट ये फिर से हुआ है। अभी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रैंगल का डे बन चुका है। एक्चुअली मैं एक स्ट्रैंगल नहीं, मेरे को नहीं बनाना ना, मेरे को बनाना तो चाहिए। ठीक है, मैं एक स्ट्रैंगल बनाता हूँ यहाँ पे नहीं, मेरे लिए ये बाहर का काम है। अब अपडेट मत बोलना मेरे भाई प्लीज़। पोजीशंस मेरे को करनी है अभी, जो है मोमेंटम अच्छा दिख रहा है तो मैं 24 स्ट्रैडल बनाऊँ एक बार। 26,000 का कॉल और पुट दोनों करता हूँ मैं, है ना। 26,000 का कॉल सेल, ठीक है। तीन तीन ऑर्डर्स कर सकते हैं हम। 36 नहीं यार, 26,000 का पुट, ये भी हमने सेल किया। एक ये 2 पोजीशन हमारे लिए हो गई। अभी हम बनाते हैं 26,050 का कॉल, ये हमने सेल किया और प्लेस्ड हो गया। अब हम करते हैं अभी, नहीं एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया है। अभी मेरे को पुट करना चाहिए था 25,950 ना, 950 का पुट मुझे शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर दिख रहा है अभी भी। तो मैं कॉल को बाद में इनरोल करना चाहता, बट ठीक है, अब हो गया तो हो गया। स्किप। कॉल के प्रीमियम में लॉसेस दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ना वो ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड दिख रहा है, क्लियर कट मार्केट ट्राई आउट कर रहा है हायर साइड को जाने का अभी भी। तो डे को ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो या मैं आपके किसी काम आ सका हूँ। थैंक यू। अभी कुछ भी नहीं है, अभी दोनों पोजीशन जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की अभी लॉसेस में है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 100-200 रुपये। फाइन, बाय बाय।